अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज की इस वीडियो में हम जाने के मोमिन बंदे और काफिर बंदे की रूह कब्ज करने के वक्त क्या होता है। जब मोमिन बंदे की मौत का वक्त करीब आता है तो उसके पास आसमान से ऐसे फरिश्ते उतर के आते हैं जिनके चेहरे सूरज से ज्यादा शफाफ होते हैं। उनके हमरा जन्नत का कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। मोमिन की जहाँ तक निगाह जाती है फरिश्ते वहाँ तक आकर बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता हाजिर होता है और उसके सिराने बैठ के कहता है, ऐ पाकीज़ा रूह, अपने रब की मगफिरत और उसकी खुशनुदी की तरफ चल। ये सुनते ही रूह जिस्म से इस तरह निकलती है जैसे मशकीजे से पानी निकलता है, यानी इतनी आसानी से। वहीं काफिर और मुनाफिकों की बद रूहों के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जब काफिर दुनिया को छोड़ के दारे आखिरत की तरफ कूच करता है तो उसके करीब आसमान से सियाम फाम फरिश्ते नाजिल होते हैं। उनके पास टाट होता है और जहाँ तक नजर जाए ये फरिश्ते आकर बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता हाजिर होकर उसके सिर के पास आके बैठ जाता है और कहता है, ऐ नापाक रूह, अपने परवरदिगार के गुस्से और उसकी नाराजगी की तरफ चल। ये सुन के रूह जिसमें इधर उधर भागना शुरू करती है, लेकिन मौत का फरिश्ता उसे यूं खींचता है जैसे गीली लकड़ी से ऊन या कपड़ा खींचा जाए। इतनी तकलीफ से बद रूहों को निकाला जाता है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो ही मौत का फरिश्ता मोमिन बंदे की रूह कब्ज करके अपने हाथ में ले लेता है, पलक झपकने से पहले हमरा आने वाले फरिश्ते रूह को उसके हाथ से ले लेते हैं और साथ लाए हुए कफन और खुशबू में रख लेते हैं, जिसके अंदर से रूह जमीन की बेहतरीन से बेहतरीन खुशबू आती है। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके बाद फरिश्ते उसे लेके आसमान की तरफ चलते हैं और उनका गुजर जिस फरिश्तों के गुरोह के पास से होता है वो यही कहते हैं, इस कदर पाकीज़ा रूह किसकी है। जो साथ आए हुए फरिश्ते होते हैं वो उसका बेहतर से बेहतर नाम बताते हैं उसके बाप के नाम के साथ, जैसा कि दुनिया में आमतौर पे उसको पुकारा जाता था। गर्ज इसी तरह फरिश्ते उसको लेके आसमान तक पहुँचते हैं और आसमान का दरवाजा खुलवाते हैं। दरवाजा फौरन खोल दिया जाता है और हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक उसके साथ चलते हैं। सातवें आसमान तक उसकी रसाई होती है। तब हक ताला का हुक्म होता है कि मेरे बंदे को इल्लीन का एक ऊंचा मुकाम दे दो, उसकी रूह को उसके जिस्म में पहुंचा दो। फिर कब्र में जैसे ही उसकी रूह उसकी जिस्म में अक़दस में पहुंचाई जाती है, दो फरिश्ते हाजिर होते हैं और मुर्दे को बिठाकर उससे सवालात करते हैं। तेरा रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ता दोबारा पूछता है, तेरा दीन क्या है? वो जवाब में कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल वो पूछते हैं, ये कौन है जिन्हें तेरी तरफ भेजा गया था? वो कहता है, ये अल्लाह के रसूल है। फरिश्ते फिर कहते हैं, तुझे और कुछ खबर है? वो कहता है कि क्यों नहीं, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी है, इस पे ईमान लाया, उसकी तस्दीक की। तब आसमान से निदा आती है, मेरे बंदे ने सच कहा। उसके लिए उसकी खातिर जन्नत का फर्श बिछा दो, जन्नत का एक खिड़की उसके लिए खोल दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये इस दरीचे से जन्नत की खुशबू और उसकी हवाएं आएंगी और हद नजर यानी जहाँ तक उसकी नजर जाएगी उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। फिर एक खूबसूरत खुशपोश और खुशबूदार आदमी नमूदार होगा और वो कहेगा, तुम्हें बशारत दी जाती है, खुश हो जाए, यही वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। मुर्दा कहेगा, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा मुसर्रत का पैगाम देता है। वो कहेगा, मैं तेरा नेक अमल हूँ। मुर्दा कहेगा, खुदाया क़यामत जल्द कायम कर दे ताकि मैं अपने वालों और अपनी पूंजी यानी तूने जो मेरे लिए ज़ख़ीरा रखा है उस तक पहुँच सकूँ। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद रूहों के बारे में कहते हैं कि जब मौत का फरिश्ता बुरी रूह को निकालता है तो उसके हमराही फरिश्ते झपट कर उसे छीन लेते हैं और साथ लाए हुए टाट में लपेट लेते हैं। रूह ज़मीन के बदतर मुकाम से ज्यादा उसकी बदबू होती है। फिर उसे लेकर वो आसमान की तरफ चढ़ते हैं। वहाँ उनका गुजर फरिश्तों के जिस गिरोह पर से होता है वो कहते हैं, इस कदर नापाक रूह किसकी है। जो हमरा फरिश्ते होते हैं उसका बदतर से बदतर नाम लेते हैं उसके बाप के नाम के साथ, जैसा कि दुनिया में उसको पुकारा जाता था। फिर उसके लिए आसमान के दरवाजे खुलवाए जाते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आराफ की आयत तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा ये है कि उनके लिए ना तो आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और ना वो जन्नत में दाखिल होंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाका के अंदर से ना निकल जाए। फिर अल्लाह ताला की तरफ से निदा आएगी, इसकी को जमीन की निचली तह सिज्जीन में कर दो। चुनांचे रूह को वहीं से नीचे की तरफ फेंक दिया जाएगा। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हज की इस आयत की तिलावत की जिसका तर्जुमा ये है, और जिस शख्स ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया तो गोया हुआ आसमान से नीचे गिर पड़ा। फिर उस बंदे को परिंदे उचक ले जाए या हवा के झोंके उसको किसी और दूर दराज जगह ले जाकर पटक दे। फिर उसकी नापाक रूह को उसके जिस्म में लौटा दिया जाएगा और दो फरिश्ते उसके पास आकर उसको बिठाएंगे और पूछेंगे, तेरा रब कौन है? वो कहेगा, हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर पूछेंगे, तेरा दीन क्या है? वो कहेगा, मैं नहीं जानता।
जानता। फिर वो पूछेंगे ये कौन है जिन्हें तेरी तरफ भेजा गया था। वो कहेगा मैं ये भी नहीं जानता। फिर आसमान से एक मुनादी आवाज देगा, इन्हें एक आवाज आएगी, इसने झूठ कहा, इसके लिए आग का फर्श बिछा दो और दोज़ख का एक दरीचा खोल दो और इसके खुलते ही जहन्नम की आंच, उसकी हरारत और उसकी गर्म गर्म हवाएं आएंगी। कब्र निहायत तंग हो जाएगी जिससे उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाएगी। फिर उसके पास एक शख्स आएगा जिसका चेहरा डरावना होगा, उसके कपड़े गंदे होंगे, उससे सख्त बदबू आती होगी। वो कहेगा तुझे ऐसी चीज की खुशखबरी हो जिससे तुझे अजियत पहुँचे। आज वही दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहेगा तू कौन है? तेरे डरावने चेहरे से शर और बुराई झलकती है। वो कहेगा मैं तेरा नापाक अमल हूँ। वो कहेगा खुदाया कयामत कायम न करना। फिर उस पर एक अंधा बहरा गूंगा फरिश्ता मुसल्लत कर दिया जाएगा और उसके हाथ में ऐसा गज दिया जाएगा जो पहाड़ को मारे तो रेजा रेजा हो जाए। फरिश्ता उस गज से उसको मारेगा, मुर्दा रेजा रेजा होकर मिट्टी बन जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला उसे हस्ब साबिक वैसा ही बना देंगे जैसा कि शुरू में था। फरिश्ता फिर उसको चाबुक से मारेगा। हर बार मुर्दा इतनी ही जोर से चिल्लाएगा जैसे जिन्नों और इंसानों के सिवा कुल खलाइक सुनती होगी। हजरत बरा रज़ी अल्लाह कहते हैं फिर इसके लिए जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाएगा और जहन्नम का फर्श लगा दिया जाएगा और ये तकलीफ उसको कयामत के दिन तक रहेगी। इस तरह से नेक इंसान यानी नेक अमल करने वाले और बद अमल करने वाले का हिसाब होगा। अल्लाह ताला हमें नेकी करने वाला बनाए और बदी से बचाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।